हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बिहार चुनावों में लोक जनशक्ति पार्टी के रुख ने चुनावों को और ज्यादा दिलचस्प कर दिया है, क्योंकि एक तरफ लोक जनशक्ति पार्टी कह रही है कि वो अब एनडीए का हिस्सा नहीं है, वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ेगी। बीजेपी कह रही है कि बीजेपी और जेडीयू साथ साथ हैं, उन्होंने अपनी सीट जो शेयरिंग है वो भी डिक्लेयर कर दी है। लेकिन लोजपा यानी कि चिराग पासवान की पार्टी लगातार ये कह रही है कि चुनावों के बाद लोजपा और भाजपा की सरकार होगी। बीजेपी हालांकि इससे साफ तौर पर इंकार कर रही है। वो ये कह रही है कि एनडीए चुनाव लड़ रहा है और चुनावों के बाद एनडीए ही सरकार बनाएगा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी। लेकिन चिराग पासवान है कि वो अपने रुख पर कायम है। चुनावों के ऐलान के बाद से लेकर के अब, जबकि भाजपा और जेडीयू के बीच में सीट शेयरिंग का ऐलान भी हो गया, लेकिन इस सब के बीच में भी अभी भी जो चिराग पासवान है उनका रुख वही बना हुआ है, या ये कहा जाए कि पहले की अपेक्षा और ज्यादा मुखर नजर आ रहे हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान का यही कहना है कि चुनावों के बाद में लोजपा और भाजपा की सरकार होगी, और यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा कि जो घोषणाएं की जा रही हैं, जिनमें जो घोटाला हुआ है, उनकी भी जांच करवाई जाएगी। तो एक तरफ चिराग पासवान नीतीश कुमार के नेतृत्व को अस्वीकार कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ भाजपा के साथ सरकार बनाने की बात भी कर रहे हैं। वो भाजपा जो कि जेडीयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर जिस तरीके से चिराग पासवान का स्टैंड सामने आया है, उसने बिहार के चुनावों को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया। इतना ही नहीं, चिराग पासवान तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को लेकर भी कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं। हालांकि भाजपा के ये कह रही है कि उनकी तस्वीर का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बीजेपी के बड़े नेता हैं। भले ही देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो भाजपा के बड़े नेता, सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं, और ऐसे में उनकी तस्वीर का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वहीं चिराग का ये कहना है साफ तौर पर, उनकी पार्टी का ये कहना है कि देश के प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी जो तस्वीर का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें गलती क्या है। तो कुल मिलाकर के चिराग पासवान ये बता रहे हैं कि वो भाजपा के साथ सरकार बनाना चाहते हैं। हालांकि ये भी साफ कर दिया है कि जेडीयू के साथ वो नहीं है, और इसी वजह से जेडीयू के जो उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ अपने उम्मीदवार भी उतारने की पूरी तैयारी कर ली है। हालांकि विपक्ष अब इस पर भी सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष का ये कहना है कि चिराग पासवान का ये रुख ये दिखा रहा है कि भाजपा दोहरा गेम खेल रही है, एक तरफ नीतीश कुमार के साथ में, दूसरी तरफ चिराग पासवान के साथ में। और अगर चुनाव के बाद में ऐसी नौबत आती है कि भाजपा को कुछ सीटों की जरूरत पड़ती है और एलजेपी यानी चिराग पासवान की पार्टी के पास में वो सीटें होती हैं, तो नीतीश कुमार को साइडलाइन करके भाजपा अपना मुख्यमंत्री भी बना सकती है, जिसकी बात लगातार चिराग पासवान भी कर रहे हैं। और इसी वजह से विपक्ष इसको दोहरे गेम के तौर पर जो है देख रहा है बीजेपी के। तो वहीं बीजेपी साफ कर रही है कि जो चुनाव है ये नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जा रहा है। नीतीश कुमार के जो है नेतृत्व में जब चुनाव लड़ा जाएगा, तो चुनावों के बाद जो एनडीए गठबंधन की जीत होगी, तो उसमें जो भी जो है जब हम जीत करके आएंगे, ये बीजेपी का कहना है, तो नीतीश कुमार ये मुख्यमंत्री होंगे। तो कुल मिलाकर के बीजेपी फिलहाल अभी नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने की बात कर रही है, उन्हीं के साथ गठबंधन है। लेकिन चिराग पासवान का जो रुख है वो बिहार चुनावों को और ज्यादा दिलचस्प इस वजह से बना रहा है क्योंकि चिराग पासवान चुनावों से पहले नहीं, चुनावों के बाद की बात कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि चुनावों के बाद बनेगी लोजपा भाजपा की सरकार और उसमें जेडीयू की कोई जगह नहीं होगी। कैमरा पर्सन राजेश पांडे के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।